श्री एलबी साहब ने किसी चर्चा के क्रम में आप सबों की बड़ी प्रशंसा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से कार्यक्रम बहुत व्यस्त रहा, इससे वो स्वयं नजीक नहीं रह पाए, लेकिन आज सवेरे उन्होंने देख करके आपके लिए एक संदेश दिया। अगर आपकी आज्ञा हो तो उसको मैं बोलूं। देखो मैं बुरा अच्छा ये कार्य सुनकर मेरा दिल घबराने लगता है। अच्छा सुनिए माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश। आपको मालूम है माननीय मुख्यमंत्री जी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं। साउंड बढ़ाना है, आवाज साउंड मैं रुक जाओ, मैं इतनी उनकी आवाज में बोल सकता हूँ कि आपको माइक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, तो मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उनसे मैंने कल बताया कि इतना बड़ा आयोजन है और राज्य के इतने अच्छे लोग आने वाले हैं, जो आखिरी मील तक जो आखिरी आदमी को खड़ा करते हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बताओ आपकी नजर में भगवान कौन होते हैं? तो मैंने कहा हमने पढ़ा है कि भगवान माँ होती है, भगवान पिता होते हैं और भगवान गुरु होते हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारा कहना सही है, चौथा नाम जोड़ लो, डॉक्टर भगवान होते हैं। आप सारे भगवान को मैं नमन करता हूं, अपनी ओर से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी। अब उनका संदेश पढ़ता हूं, पढ़ो। स्पष्ट है आवाज? आवाज मेरी स्पष्ट है? मुझे कम सुनाई पड़ा, मेरी आवाज स्पष्ट है? ये वही ना बात, चलो ठीक है, पढ़ रहा हूं मैं। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वयकों के लिए पटना में 1 दिवसीय राज्य स्तरीय संवेदीकरण और प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया है। आगे सुनिए, हमारी सरकार का शुरू से ही स्पष्ट संकल्प है कि राज्य के आपदा पीड़ितों की हर प्रकार से सुरक्षा की जाए। यह बड़ी अच्छी बात है कि आज आप इस संकल्प को पूरा करने में सहभागी बन रहे हैं। बिहार को आपदाओं से मुक्त रखने और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। ये सच है ना? है ना? तो ताली तो बजाओ। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने में आप सबों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ऐसा वो कहते हैं। आगे कहते हैं, खासकर कोरोना महामारी के दौरान आप सभी ने अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। आपदा के समय में आप भी फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं। लोग कहते हैं जहां ना पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि ना पहुंचे वहां पहुंचे डॉक्टर। आप सबके लिए आपदा प्रबंधन का समुचित प्रशिक्षण का आयोजन बेहद सकारात्मक कदम है, जो न केवल आपको सशक्त बनाएगा बल्कि राज्य को आपदाओं से और भी बेहतर तरीके से निपटाने में मदद करेगा। और ये कहते हैं कि मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी प्रशिक्षकों और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देता हूं। आगे एक बात सुनिए, इस बात को ध्यान करिए और इसके बाद हम आपसे एक और बात करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों के ऐसे ही और भी कार्यक्रम, आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी कार्यक्रम शीघ्र आयोजित किए जाएंगे, जो प्रदेश के विकास में आपकी सक्रिय भागीदारी से मील का पत्थर साबित होगा ना। मैंने उनसे कहा था कि मैं चाहता हूँ ये सारे लोग इतने गुणी हैं, ज्ञानवान हैं, थोड़ा पहले चले, हम अगर थोड़ा पहले चले तो चाणक्य के नीति शास्त्र में आप लोगों के बारे में बहुत अच्छी बात कही गई। आपने कितने लोगों ने नाम सुना चाणक्य नीति शास्त्र का? पढ़ा है? अधिकांश लोगों ने पढ़ा होगा। उनका कहना है कि एक गांव का ग्रामीण वैद्य चिकित्सक जो भी है वो परिवार का पहला सदस्य है। कौन है वो? परिवार का पहला सदस्य है।
और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उनको हर प्रकार से सहयोग करके मजबूत करे। ये चाणक्य ने कहा, चाणक्य ने ये कहा है, ये सरकार की, राज्य कहते हैं, सरकार को कहते हैं राज्य कहते हैं, राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति को उचित प्रशिक्षण मिले। ये राज्य की जिम्मेदारी है कि यथेष्ट मात्रा में उपकरण और दवाइयां उपलब्ध हों। और सबसे बड़ी बात क्या कही कि आपदा के समय में, मेरे पास वो कागज नहीं है, नहीं तो मैं आपको पढ़ के सुनाता श्लोक। आपदा के समय में सबसे पहले खड़े आने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो गांव के वैद्य और डॉक्टर होते हैं। उनका सम्मान करना सीखिए। राजा से कहा है कि वैद्यों का, गांव के चिकित्सकों का सम्मान करना सीखिए। ये चाणक्य की नीति में कहा गया। मैं उनकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से आपका बार बार सम्मान करता हूँ। झुक कर भूलो भूलो अनुमान में हम बार बार आपको नमन करते हैं। और एक चीज मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, मुझे आप निराश नहीं करेंगे। हम जानते हैं 3 नाम, धन्वंतरी का नाम जानते हैं ना, सुश्रुत का नाम जानते हैं, चरक का नाम जानते हैं, हिपोक्रेट का नाम जानते हैं, हिपोक्रेटस का नाम जानते हैं। ये पश्चिमी दुनिया के नाम पर शपथ लेते हैं डॉक्टर लोग। जितने MBBS डॉक्टर्स होते हैं वो हिपोक्रेटिक वोट देते हैं, मालूम है ना आपको। और हम किसी के नाम कोई शपथ लेते नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ, मेरे पास लिखा हुआ कुछ नहीं, जो मेरे मन में वो आपसे चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप भी राज्य के साथ खड़े होकर एक छोटी सी प्रतिज्ञा करेंगे। हाँ या ना? जोर से बोलो हाँ या ना। बहुत अच्छा, आप कहो मैं, बोलो जोर से बोलो मैं। अरे ऐसे ही तो आवाज नहीं बोलती क्या? जोर से बोलो एक साथ मैं। बहुत अच्छा। धन्वंतरी, सुश्रुत, चरक और हिपोक्रेटस को साक्षी मानकर वचन देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा या उतरूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अपेक्षाएं हैं, उस पर खरा उतरूंगा या उतरूंगी। और उसके लिए आपसे जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा कराने की कोशिश मैं करूं। कुछ पुरानी बातें मैं करना चाहता हूँ। पता नहीं आपके कितने लोगों का जन्म 1977 के पहले हुआ है, 1977 के आसपास या उसके पहले वाले कुछ लोग हैं यहाँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सन 77 में भारत में सरकार बदली, हाँ या ना? हाँ, उसमें लोगों ने अपनी पसंद के मंत्रालय लिए, हाँ या ना? उसमें एक व्यक्ति जिसके बारे में हम जानते हैं, समाजवाद के पिता कहे जाते हैं, जो राम मनोहर लोहिया के सबसे बड़े शिष्यों में एक, उनका नाम था राजनारायण। आप में कितने लोग उनका नाम जानते हैं? राजनारायण वही व्यक्ति हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी को पटनी तिथि चुनाव में हराया था और कोर्ट में जीत कराया था, याद है आपको?